नीतीश सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो घटना हुई है बहुत दुखद है और जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कल तक संन्यास ले रहे थे और नीतीश कुमार जी को फिनिश कर रहे थे। और आज क्या आवश्यकता पड़ी कि नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहे। अपनी पार्टी बनाने के बाद जब उनका दुकान चलने लायक नहीं था, तब फिर चले गए जनसुराज पार्टी में। पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो गया और उनकी पार्टी को बोहनी नहीं हुआ। फिनिश वाला विचारधारा या बीमारी वाला विचारधारा या बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के नीतीश कुमार जी के संकल्प है, उस विचारधारा में जुड़ना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हैवानियत की गई है, जिसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है और वहीं आरसीपी सिंह पर गुस्सा फूटा है। नीतीश कुमार को फिनिश करने वाले आरसीपी सिंह आखिर जेडीयू में क्यों आना चाहते? देखिए, मंत्री श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह को लेकर बहुत कुछ कह दिया है, आरसीपी सिंह पर बहुत कुछ कहा है और देखिए किस तरीके से गरजे हैं। जहां राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ हैवानियत हुई, उसको लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। वही आरसीपी सिंह पर भी बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, सबसे पहले आप वो सुनिए। हत्या को लेकर सर आज राजद की तरफ से आज आक्रोश मार्च किया जा रहा है सर, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नीतीश सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो घटना हुई है बहुत दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी और जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल ये भी है कि सर आरसीपी सिंह को लेकर सर चर्चा हो रही है कि जेडीयू में आने की। नहीं, हमको मालूम नहीं है कि आ रहे हैं, लेकिन टेलीविजन पर देखते रहते हैं। तो टेलीविजन से चलने पर कोई किसी पार्टी में जाता है? नीतीश कुमार जी को कल तक वो बता रहे थे कि बीमार है, तबीयत खराब है, कुछ काम के लायक नहीं है, कुछ करते नहीं है। और जिस पार्टी में वो चले गए हैं, उस पार्टी के नेता कह रहे थे कि 25 सीट भी आ जाएगा तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी बात हो गई और मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो ये सन्यासी पार्टी के नेता लोग को आखिर क्या जरूरत पड़ गया है नीतीश कुमार की? कल तक संन्यास ले रहे थे और नीतीश कुमार जी को फिनिश कर रहे थे। और आज क्या आवश्यकता पड़ी कि नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहते हैं? दरवाजा खुले है बंद? दरवाजा खुला है या बंद है? दरवाजा खुले हैं बंद है तो बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत क्या पड़ी है कि जो कल तक फिनिश कर रहे थे और उसी के यहाँ आज माथा टेकने के लिए आज घूम रहे हैं। नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, करें कि अलग ही कब हुए थे हम लोग? भाजपा में कब गए थे वो? भाजपा के बाद अपनी पार्टी उन्होंने बनाया। अपनी पार्टी बनाने के बाद जब उनका दुकान चलने लायक नहीं था, तब फिर चले गए जनसुराज पार्टी में। और जनसुराज पार्टी के नेता से लेके सब फिनिश कर रहे थे नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी को। आज जब नीतीश कुमार जी की पार्टी 85 सीट ले आई, अब बिहार में एनडीए 202 सीट ले आया, पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो गया और उनकी पार्टी को बोहनी नहीं हुआ, तब बोहनी नहीं हुआ तो आप तरह तरह की बात बोल रहे हैं। तो जिस नेता को फिनिश करने में लगे हैं, वो किस विचारधारा को चलाने के लिए नीतीश कुमार से जुड़ना चाहते हैं? फिनिश वाला विचारधारा या बीमारी वाला विचारधारा या बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के नीतीश कुमार जी के संकल्प है, उस विचारधारा में जुड़ना चाहते हैं। बजट सत्र है और इस बार कोई लॉज इस तरीके से मुश्किल है, अभी इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार। तो आपने सुना। देखिए, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी भी निंदा की जाए, राजधानी पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हैवानियत की गई है वह कम होगा। देखिए, वह कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और जहां भी छुपा होगा उसे पुलिस प्रशासन
धर दबोचेगी। देखिए, मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि बेहद ही दुखद खबर है राजधानी पटना में जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ गंदा काम और फिर मौत, जिसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं दूसरे तरफ आरसीपी सिंह पर तो भड़क गए और कहने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिनिश करने वाले आरसीपी सिंह, वही आरसीपी सिंह जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिनिश कर रहे थे, जो उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि अब उनसे बिहार नहीं चलेगा, वही आरसीपी सिंह अब पुनः जेडीयू में आना चाहते हैं। कारण क्या है जेडीयू में आने का? देखिए, खूब गरजे हैं, दरवाजा खुला है या बंद है वह भी बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।